हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज के आईपीएससी के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। यदि साइक्लिक कंपाउंड गिवन है, साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है, तो उसकी नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे, क्या उसके रूल्स होंगे। तो और वैसे आप मोस्टली रूल्स वगैरह सब पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इस वीडियो में आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये देखना है कि इसमें कुछ रूल्स वगैरह नए आएंगे हैं, तो उन्हीं रूल्स को देखना है। उसी के आधार पर आपको साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आईआईटी जेईई वगैरह और नीट के लिए डायग्राम बेस्ड आईपीएससी आती है, लाइन रोटेशन आईपीएससी आती है, तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन्स की आवश्यकता होती है और उसमें साइड चेन वगैरह सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं कई तरीके से इधर उधर जोड़ दिए जाते हैं। तो किसको हम पीरियडिक कम देंगे, किसको ज़्यादा देंगे, कहाँ से नंबरिंग होगी, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी कि यदि साइक्लिक कंपाउंड आता है तो उसकी नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आईपीएससी का वीडियो नंबर 4 होगा। ये चौथा वीडियो है आईपीएससी का, तो इसमें बहुत ही आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे और साइक्लिक कंपाउंड की आईपीएससी को अच्छी तरीके से आप सीखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। तो इसके लिए बेटा आपको क्या करना है, साइक्लिक कंपाउंड की हम नेमिंग किस तरीके से करेंगे। तो इसमें पहले आप जरा रूल्स देखें कि हमारे 2 रूल्स होंगे जो सबसे मेन बहुत यूज करने होंगे आपको। पहला रूल तो हमारा ये होगा कि इसमें यदि मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप दे दिया जाए, डबल बॉन्ड दे दिया जाए, तो इसमें आप किसको पीरियड देंगे, किस हिसाब से पीरियड रहेगी। तो पीरियड ऑर्डर जो हमारा होगा वो आपका फंक्शनल ग्रुप यदि दिया हुआ है इसकी पीरियड ज्यादा रहेगी कंपेयर टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और इनकी ज्यादा होगी आपकी किससे, यहां पर आपके नंबर ऑफ कार्बन। यहां पर आखिरी में आपको देखना है मोर नंबर ऑफ कार्बन, मोर नंबर ऑफ कार्बन। तो यहां पर ये पहला रूल ये आपको ध्यान रखना है कि यदि साइक्लिक कंपाउंड में कोई फंक्शन ग्रुप हुआ है, अटैच है, तो वहां से उसको पीरियड ज्यादा आपको देनी है। यदि फंक्शन ग्रुप नहीं है, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हमारे क्या ये भी तो एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन नहीं, इसको हम लोग कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन हमारा जो आईपीएससी है, आईपीएससी डबल और ट्रिपल बॉन्ड को और सिंगल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं करती, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो लेकिन हम लोग डबल ट्रिपल को फंक्शनल ग्रुप कह देते हैं, लेकिन आईपीएससी इस बात को कंसीडर नहीं करती है। इसके बाद मोर नंबर ऑफ कार्बन, आपको मोर नंबर ऑफ कार्बन देखना है। यदि दोनों कोई ना हो तो फिर आपको मोर नंबर ऑफ कार्बन देखना। जहां पर हमारा मोर नंबर ऑफ कार्बन होंगे वही हमारी मेन कार्बन चेन होगी, उसी से नंबरिंग आप करेंगे, वही हमारे रूट वर्ड होगा। तो इस बात को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। और यदि सेकंड कंडीशन हमारी ये आती है कि यदि कहीं पर आपका साइक्लिक कंपाउंड और जो उसमें सब्स्टिट्यूएंट हो, जो साइड चेन लगी हो, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, तो उसके लिए क्या करना है कि जो रिंग होगी आपकी, इसको पीरियड आप ज्यादा देंगे, किससे, चेन के कंपेयर में। कहीं पर भी कोई भी ऐसा साइक्लिक कंपाउंड हो, उसमें आपकी चेन लगी हो, तो उसमें आप पीरियड किसको देंगे, आप जब दोनों की कार्बन बराबर हो, चेन के कार्बन और हमारा जो है रिंग के कार्बन, जब दोनों इक्वल हो तो पीरियड हम किसको देंगे, रिंग को देंगे। जैसे मान लो हमने ये दे दिया, ये हमने यहाँ साइक्लिक कंपाउंड अटैच कर दिया ये, और यहाँ पर हमने कार्बन अटैच कर दिए CH, यहाँ CH और यहाँ हमने CH3 कर दिया। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो हमारा साइक्लिक कंपाउंड, इसमें आपके 3 कार्बन हैं और जो साइड चेन अटैच है उसमें भी हमारे 3 कार्बन हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब चेन और रिंग में कार्बन की संख्या इक्वल हो, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आ जाए, तो पीरियड हम किसको देंगे, साइक्लिक कंपाउंड, यानी रिंग को देंगे आप। रिंग जो होगी उसे पीरियड ज्यादा होगी कंपेयर टू चेन। तो जो भी आप रूट वर्ड यूज करेंगे वो किसके बेस पर करेंगे, रिंग के बेस पर। जहां पर रिंग होगी, रिंग के आधार पर ही हम कार्बन की संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे। तो
तो आइए चलिए इसके एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं किस तरीके से आपको करना है। बहुत ही मेन आईपीएससी है आपकी, टास्क का टॉपिक बहुत ही मेन है, तो इसको किस तरीके से करेंगे ये प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करेगा। प्रैक्टिस जितनी आप ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी आपकी आईपीएससी में आएगी, नेमिंग में आएगी। कोई भी कंपाउंड दिया हो तुरंत आप उसकी नेमिंग कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड, जैसे आपने सिंपल साइक्लिक कंपाउंड ये ले लिया, इसमें कोई साइड चेन नहीं है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3, 3 कार्बन है। या इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2 और ये। तो इसको चाहे ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें, इसकी नेमिंग क्या होगी 1 2 3, 3 कार्बन है और साइक्लिक कंपाउंड है, तो पहले आपको साइक्लो यूज करना होगा और 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे प्रो, और सिंगल बॉन्ड अटैच है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा एन, तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। यदि आपने इस तरीके से ये लिया तो इसे आप क्या कहेंगे साइक्लो, और 4 कार्बन से तो ये होगा आपका ब्यूटेन। यदि 5 कार्बन आपने लिए, ये कोई साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये होगा हमारा साइक्लो पेंटेन। और यदि आपने ये 6 कार्बन वाला साइक्लिक कंपाउंड ले लिया तो इसे कहेंगे आप साइक्लो हेक्सेन। तो ये तो सिंपल हमारे साइक्लिक कंपाउंड हुए। यदि किसी भी तरीके का सिंपल साइक्लिक कंपाउंड है, उसमें कोई साइड चेन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, तो उसकी नेमिंग के पहले आप क्या लगा देंगे, उसमें साइक्लो शब्द लगा देना। साइक्लो वर्ड यदि लगा देंगे आप तो साइक्लिक कंपाउंड हो गया, और जितने हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम हो उनको लिख देना है आपको। तो रूट वर्ड आपका 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, 5 कार्बन है तो पेंट हो गया, 6 कार्बन हेक्स हो गया, 3 कार्बन है तो हमारा प्रोप हो गया। और सिंगल बॉन्ड सब में आप देख पा रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड के एन लगा देना है, तो सभी में आपने एन ऐड कर दिया आखिरी में। तो ये हो गई हमारी सिंपल साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग, जब आपका कोई उसमें साइड चेन ना हो। अब चलिए हम साइड चेन को लेकर के स्टार्ट करते हैं। तो साइड चेन वाले एग्जांपल किस तरीके से आप करेंगे, बहुत ही मेन है, बहुत ही प्यारे एग्जांपल है, इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आपको करनी है। इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है और इनमें एफिशिएंसी तभी आएगी जब आप इनकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे। तो चलिए पहला आपका एग्जांपल हमने दिया, फर्स्ट एग्जांपल में हमने दे दिया, मान लीजिए साइक्लिक कंपाउंड हमने ले लिया इस तरीके से, और यहां पर हमने जो है ये कार्बन की एक साइड चेन CH3। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो हमारी ये साइड चेन अटैच है, नंबरिंग आपकी 1, ये 2 और ये 3 कार्बन हैं। 1 पर हमारा ये मिथाइल लगा हुआ है, तो इसे लिखेंगे सबसे पहले आप किसको लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट को, साइड चेन को लिखते हैं। तो फर्स्ट पर अटैच है आपका, तो 1 मिथाइल हो गया, CH3 क्या लिखते हैं मिथाइल, तो 1 मिथाइल, और कार्बन 3 है और साइक्लिक कंपाउंड है तो लिखेंगे आप साइक्लो, और 3 कार्बन से तो प्रोपेन, ये हुआ। और जैसे आपने इसी में इस तरीके से ले लिया, यहां CH3 अटैच कर दिया, जिसका क्या लिखेंगे नंबर 1 2 3 4 5 6 कार्बन से, तो ये होगा आपका 1 मिथाइल, और कार्बन 6 है तो साइक्लो, और 6 के लिए क्या लगाएंगे हेक्सेन। और यदि आप इसी में यहां पर 2 कार्बन ले लिए, CH2 CH3, तो इसमें आप क्या करेंगे नंबर 1 2 3 4 एंड 5। अब 1 पर इथाइल लगा हुआ है तो 1 इथाइल होगा, और साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, और कार्बन 5 है तो पेंटेन, तो 1 इथाइल साइक्लो पेंटेन। तो ये आपकी साइड चेन इस तरीके से यदि अटैच है तो इसकी हम नेमिंग इस तरीके से करेंगे। और आगे आप देखते हैं इस तरीके से यदि हमें थोड़ा चेंजेस कर दिए, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया केस को, तो इसी में केसेस आपके टफ होते जाएंगे, हार्ड होते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे हमने आपका एक ये दिया, यहाँ पर मान लो हमने ये 6 कार्बन वाला साइक्लिक कंपाउंड लिया, यहाँ पर आपने ले लिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो अभी हमने आपको बताया कि कहीं भी आपकी चेन और रिंग दोनों प्रेजेंट हो तो आपको जो है किसको देखना है, यदि आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो उसको पीरियड ज्यादा देंगे, या डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो उसको पीरियड ज्यादा देंगे, और या फिर हमारा जब ये दोनों ही ना हो तो फिर देखना है नंबर ऑफ कार्बन, जहां पर मोर नंबर ऑफ कार्बन हो उसको पीरियड देनी है। तो इसमें कार्बन कितने हैं 1 2 3, और इसमें कार्बन रिंग में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन से,
तो ज्यादा कार्बन किसमें है, रिंग में, तो इसको पीरियोडिक कहेंगे। यानी जो भी हमारा रूट वर्ड यूज होगा वो इसके बेस पर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एज ए साइड चेन हो जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा आपका। तो ये 1 2 3 4 5 6, अब 1 पर आपका ये लगा हुआ है, तो 1 प्रोपाइल, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपाइल, तो 1 प्रोपाइल हो गया। और कार्बन आपका 6 है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये साइक्लो हुआ। और सिर्फ कार्बन के लिए लिख देंगे आप हेक्सेन, ये आया। और जैसे अब इसी में हमने इस तरीके से कर दिया, यहाँ पर आपका CH2, यहाँ CH2 और यहाँ पर आपका CH3। अब इसमें बड़ी समस्या आपके सामने, यहाँ पर देखिए जो रिंग है उसमें हमारे 3 कार्बन से 1 2 3, और ये जो हमारी चेन अटैच है उसमें भी 3 कार्बन से 1 2 3। तो अब इसे हम रूट वर्ड किसके आधार पर लगाएंगे, पीरियड किसको ज्यादा देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि कभी भी चेन और रिंग दोनों प्रेजेंट हो तो, और सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, कार्बन एटम दोनों में सेम हो, तो फिर जो है कि किसको पीरियड देते हैं, रिंग को। तो रिंग के आधार पर हम रूट किसको लगाएंगे, रूट वर्ड को, और ये एज ए साइड चेन हो जाएगा। तो ये आपका आएगा 1 2 3, तो ये 1 पर आपका अटैच है 1 प्रोपाइल, और साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लो हो गया, और 3 कार्बन है तो ये हो गया प्रोपेन, ये आ गया। और चलिए देखते हैं अगले एग्जांपल, अगले एग्जांपल की ओर बढ़ गए हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ताकि आप लोग बढ़िया आराम से जो है समझते चले, करते चले। तो चलिए अगला आपका है, इसमें दे दिया गया, जैसे मान लो हमने ये कोई कंपाउंड ले लिया, इसको ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, और यहाँ पर हमने इसको ऐसे कर दिया। अब इसकी आप नंबरिंग क्या करेंगे, किस तरीके से नंबरिंग करेंगे। इसकी नंबरिंग देखिए, एक तो हमारे पास ये, तो नंबरिंग हमने यहाँ से ले लिया, तो 1 2 3 कार्बन हुए। और एक तरीका क्या है, इसी को हमने इस तरीके से बना दिया। अभी तो नंबरिंग हमने यहाँ से लिखी थी, अब हम नंबरिंग लेते हैं इधर से, इसको हम 1 मानते हैं, तो ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये आपका 3 हो गया। तो अब कौन सा सही होगा, हमारे सामने बड़ी समस्या है भाई कि किसको पीरियड दें। यहाँ से नंबरिंग करें, इसको जो साइड चेन अटैच है उसको हम पहली पोजीशन दें, या इस वाली साइड चेन को पहली पोजीशन दें। तो अल्फाबेट के बेस पर तो ये हमारा ये पढ़ रहा है इथाइल की है, और ये मिथाइल की है। तो जब ऐसा बड़ा कंफ्यूजन हो तो इसके लिए हमें क्या लगा देना है, लोवेस्ट सम रूल लगा देना है। क्या लगाएंगे आप, लोवेस्ट सम रूल। अब लोवेस्ट सम रूल में क्या होगा, अब जब आपने इस तरफ से किया तो ये 1 पर हमारे दोनों साइड चेन अटैच है कार्बन की, तो ये लिखेंगे आप, पहले स्ट्रक्चर से हमें क्या मिलेगा, 1 + 1, और प्लस ये 2 पर साइड चेन है तो 2 हो जाएगा, तो पूरा टोटल क्या आ जाएगा, ये 4 आया। और सेकंड स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा, इसे आपने फर्स्ट पोजीशन माना है तो ये 1, और ये दोनों पर 2 पर ही दोनों प्रेजेंट हैं, तो ये 2 + 2 = 5। तो लोवेस्ट पोजीशन किसकी देख रहे हैं आप, ऊपर वाले की, यहाँ 4 आया और यहाँ पर 5, तो जिसकी वैल्यू ये कम हो नंबरिंग आपको वहीं से करनी है। तो कहाँ से आपको कम वैल्यू प्राप्त हो रही है, यहाँ से, तो ये वाला आपका सही होगा, ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे यदि कर देंगे तो ये हमारा रॉन्ग होगा। तो इसकी बेस पर क्या हो जाएगी, इसकी नेमिंग साइड चेन को लिखते हमेशा कैसे हम, अल्फाबेट के ऑर्डर पर ही। तो ये हमारा 2 पर अटैच है, तो ये 2 इथाइल होगा, और 1 पर क्या है आपका 1,1 डाइमिथाइल्स, और 3 कार्बन से साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लो, 3 कार्बन से, तो ये हो गया आपका प्रोपेन, ये आ गया। इसी प्रकार ऐसे हमने ये दे दिया कोई अगला कंपाउंड, यहां पर हमने ऐसे कर दिया, यहां पर हमने जो है ऐसे कर दिया, तो इसमें हम नंबरिंग का वही रूल लगाएंगे, लोवेस्ट सम रूल। तो यानी ये नंबरिंग 1 2 3 और 4। तो यहाँ देखिए 1 पर हमारा 2 टाइम्स है, तो 1 + 1, और प्लस 2 पर लगी हुई है साइड चेन, तो 2 हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया 4। और यदि इसे हम फर्स्ट मानते हैं तो 1 2 3 4, तो ये 1 पर मिलेगी यहाँ से, और यहाँ पर 2 + 2 होगा, और ये आ जाएगा 5। तो यहाँ पर लोवेस्ट वैल्यू कहाँ से मिल रही है, ये, तो नंबरिंग हमारी यहाँ से सही मानी जाएगी। यदि आपने इसको फर्स्ट पोजीशन देकर के कर दिया कि 1 2 3 4, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। तो अब इसको हम किस तरीके से इसका लिखेंगे, नेम क्या होगा, तो
1 2 3, ये 3 कार्बन की साइड चेन हमारी है, ये आप देख रहे हैं, ये प्रोपाइल हो गया। और ये 1 कार्बन की साइड चेन लगी है, तो ये हमारा क्या हो गया, मिथाइल हो गया। तो मिथाइल का पहला लेटर M होगा और प्रोपाइल का पहला लेटर P होगा। तो अल्फाबेट में पहले कौन सा आएगा, M आएगा। तो ये लिखेंगे हम 1,1 डाई मिथाइल, और 2 पर आपका अटैच है 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल हुआ, और साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, और 4 कार्बन हैं तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। ये इसकी नेमिंग हो गई। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपको करना है। और चलिए देखते हैं, और भी बहुत से केसेस होंगे आपके, अभी बड़ा कंफ्यूजन पैदा होगा, तो किस तरीके से आपको करना है। जैसे हमने ये लिखा, कोई साइक्लिक कंपाउंड ले लिया, और इस साइक्लिक कंपाउंड में हमने यहाँ पर कार्बन लगा दिया, और इसके साथ मान लो हमने अटैच कर दिया यहाँ पर Br, यहाँ पर Cl, और यहाँ पर I कर दिया। अब यहाँ तो सिंपल सी बात है, यहाँ तो क्लियर है कि आपका 1 कार्बन है चेन में, और रिंग में आपकी 6 कार्बन है। तो फिर हम पीरियडिक किसको देते हैं, रिंग को देते हैं, जिसमें कार्बन ज्यादा हो आपके। तो रिंग में ज्यादा है तो इसके आपका रूट वर्ड इसके बेस पर लगेगा। ये एज हमारा साइड चेन हो गया। किस पर अटैच है, फर्स्ट पर। तो ये आपने 1 2 3 4 5 6 हो गया आपका। अब ये 1 पर अटैच है तो 1 लिखा आपने, ब्रैकेट लगाया। साइड चेन जो आपकी है इसमें 1 कार्बन है, इस साइड चेन के अंदर भी साइड चेन है आपकी। तो ये हमारी कौन सी साइड चेन हो गई, कॉम्प्लेक्स साइड चेन हो गई, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए। तो इसमें नंबरिंग आपको फिर करनी होती है, तो 1 पर हमारी ये तीनों प्रेजेंट है। तो आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 आयोडो, और 1 कार्बन है ये, तो मिथाइल। मिथाइल हुआ आपका। और इसके लिए साइक्लिक कंपाउंड है तो ये हमारा आ गया साइक्लो, और 6 कार्बन है तो ये हो जाएगा आपका हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। ये हो गया आपका। और अगला देखते हैं, जैसे हमने ये लिया, ये साइक्लिक कंपाउंड आपका, यहां पर हमने लगा दिया CH2Cl, CH2Br, और यहां लगा दिया हमने CH2Cl। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये हमने ऐसे कर दिया इसको, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ये तो बड़ा सिंपल है आपका CH2Cl। तो इसमें जब नंबरिंग देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5। तो 1 पर हमारा क्या लगा हुआ है, ये क्या है आपका 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो मिथाइल, ये 2 क्लोरो मिथाइल। तो ये लिखा आपने 1 ब्रोमो मिथाइल, और ये हो गया आपका 2 क्लोरो मिथाइल। और यहाँ पर कार्बन साइक्लिक कंपाउंड है तो ये हो गया आपका साइक्लो, और कार्बन टोटल आपके पास 5 है तो ये हो गया साइक्लोपेंटेन। तो इसकी नेमिंग आप इस तरीके से करेंगे। और चलिए अगला केस देखते हैं कि एक ही कंपाउंड में आपके बहुत सारे आपके सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, तो उसमें नंबरिंग के लिए आप किस तरीके से करेंगे, किसको हम पीरियड सबसे ज्यादा देंगे, किसको कम देंगे, ये आपको देखना है। तो देखिए बड़ा कंफ्यूजिंग है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने ये लिखा, यहां पर मान लो हमने Br ले लिया या Cl ले लिया, यहां पर हमने I लिखा और यहां पर हमने Br ले लिया, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहेगा आपको। तो नंबरिंग आप कहां से करें, किसको हम पहली पोजीशन दें। यदि यहां पहली पोजीशन देते हैं तो ये देखिए आपका 1 2 3 4 5 6। अब यहां से यदि आपने किया तो यहां पर ये 1 पर मिल रहा है तो 1 लिखेंगे आप, फिर ये 3 पर है तो 3 लिखा, और 4 पर है तो 4 लिखा, तो ये हमारा 8 आ गया। और यदि हम ऐसे ना करके यहां से देखें तो ध्यान दीजिए, ये हमारा 1 हो गया और ये 2 हो गया, 3 4 5 6, तो ये 1 पर आपका, फिर प्लस ये 2 पर मिल रहा है, और ये हमारा किस पर है 1 2 3 4 आ गया, तो ये कितना है आपका 7। तो जब 7 आ गया तो लोवेस्ट वैल्यू हमारी क्या यहाँ से है, यहाँ से। तो ये वाला यदि नेमिंग आपने इस तरीके से करी हमारी, कैसे 1 ये 2 3 4 5 और ये 6, तो ये हमारा सही होगा। और यदि यहाँ से आपने कर दिया, इसको फर्स्ट पोजीशन दे दिया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारा लोवेस्ट सम रूल जो है वो ये नहीं कहता
लोवेस्ट सम रूल ये कहता है कि आपको नंबरिंग वहीं से करनी है जिसकी वैल्यू हमारी कैसी हो, कम हो। अब क्या करेंगे आप, तो इसके लिए क्या लिखना, लिखना आपको अल्फाबेटिकली है, तो यहां आप क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो और 1 क्लोरो और 2 आयोडो साइक्लो और 6 कार्बन से, तो ये हो जाएगा HCl। तो ये आपकी इसकी आईपीएसी। तो इस तरीके से यदि हमारा कोई साइक्लिक कंपाउंड गिवन है और साइक्लिक कंपाउंड का कोई साइड चेन अटैच है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो आपको इस तरीके से इसकी नेमिंग करनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आपका साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा और ऐसे बहुत सारे केस आपको मिलेंगे। तो इसी तरीके से आपको नंबरिंग करनी है कि कहीं पर भी कोई भी साइक्लिक कंपाउंड दे दिया जाए तो आप किस तरीके से करेंगे, तुरंत आप कर देंगे। लेकिन आपको ये रूल हमेशा का मतलब ये हमेशा याद रखना है। आप देखें कभी भी आप कंफ्यूज हो कि नंबरिंग हम किस तरीके से करें, आपको समझ नहीं आ रहा है कि नंबरिंग हम कहाँ से करें, किसको हम पहली पोजीशन दें, तो तुरंत आप क्या लगा देंगे ये लगा देंगे लोवेस्ट सम रूल। और जैसे आपने कोई एग्जांपल ले लिया, मान लो हमने ये दे दिया, ये यहाँ पर हमने ऐसे ऐसे कर दिया, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी चेन में 1 2 कार्बन हैं और ये 1 2 3 4 हो गया। अब 1 पर ये साइड चेन अटैच है तो 1 ब्रैकेट में लिखेंगे, जब साइड चेन साइड चेन होती है तो ब्रैकेट में हमेशा लिखते हैं, तो 1 पर प्रेजेंट तो 1 लिखा। अब यहाँ पर 1 2, अब 1 पर हमारी क्या है, 2 टाइम्स आपकी मिथाइल लगी हुई है, तो 1, 1 डाई मिथाइल हो गया। और ये 2 कार्बन है, 2 के लिए Fe का यूज करेंगे, तो ये एथाइल हो गया आपका, ब्रैकेट क्लोज हो गया। और ये साइक्लिक कंपाउंड है आपका, तो ये हो गया हमारा साइक्लो और 4 कार्बन हैं, तो ब्यूटेन ये होगा आपका। और किसी भी केस में ये मान लो आपने लिया, अब इसमें यदि हमने यहाँ पर 6 कार्बन ले लिए, तो जिसमें आपके कार्बन ज्यादा हो, जैसे हमने ये 6 कार्बन लिए, तो आप रूट वर्ड किसके बेस पर लगाएंगे, कौन हमारी मेन कार्बन चेन होगी, ये आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अभी हम आपको बता ही चुके हैं कि कभी भी ऐसा केस हो, फंक्शनल ग्रुप हो, तो फंक्शनल ग्रुप को हम जो है पीरियड देंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको पीरियड देंगे ज्यादा, और या फिर हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो उसे पीरियड देंगे। यदि हमारा साइक्लिक कंपाउंड और चेन में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो फिर हम जो है रिंग को यानी साइक्लिक कंपाउंड को पीरियड देंगे। लेकिन यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे रिंग में 1 2 3 4 5 कार्बन हैं और इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन तो आपकी ये हो गई। तो नंबर 1 2 3 4 5 6 ये हमारा क्या हो गया, ये एज ए साइड चेन हो गई आपकी, कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया आपका। तो ये 1 पर लगा हुआ है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 1 साइक्लो, 5 कार्बन हैं, तो ये हो जाएगा पेंटाइल हो जाएगा, क्योंकि साइड कार्बन की साइड चेन है उसमें हमेशा आपको YL ऐड करना होगा, तो साइक्लो पेंटाइल। और 6 कार्बन हैं तो 6 के लिए रूट वर्ड क्या होगा, हेक्स। सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसके लिए N, तो हेक्सेन। तो ये इसका आपका आईपीएसी नाम हुआ। तो इस तरीके किसी भी साइक्लिक कंपाउंड की आईपीएसी करनी हो, नेमिंग करनी हो, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करते रहिए, प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करेगा। ओके, ऑल द बेस्ट।